वेलकम दोस्तों, एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड। कई सारे आपके कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे, जिनके मैं बहुत लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेंस की तैयारी। तो अभी मैं खुद आज भी वीडियो में 11:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको सबको कंपाइल कर लिया जाए। तो इसलिए जिन लोगों के भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो वो बुरा ना माने प्लीज़, क्योंकि मैंने कोशिश की है सारे लोगों के ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। कई लोगों के टेलीग्राम पे भी मैसेज आए तो वहाँ भी मैंने, लेकिन जितनी मेरे से हो सकता है कि कोशिश करता हूँ कि मैं सब लोगों को जो भी उनके डाउट्स हों सॉल्व कर सकूँ। बाकी मैं ये वीडियो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे यूपी पीसीएस मेंस से रिलेटेड कि मेंस में क्या करना है। जिनका इस बार मेंस है 2024 वाला, उनको तो बहुत बहुत बधाई। उन लोग मतलब कि ये मैं जो बताने जा रहा हूँ वे केवल मेरी स्ट्रेटजी है, मैं क्या करूँगा। मेरी एकदम कोई गाइडेंस नहीं है किसी को, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कोई भी लोग आप ये कहें कि हम बता रहे हैं, तो ये आप लोगों ने इतने मैसेज किए हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, वरना मैं मेंस पे कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था। लेकिन मैं बस ये बताऊंगी कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ। आपको सही लगे आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि आप प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया है तो आपको इतना नॉलेज है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बस इतना बता सकता हूँ आपको क्या चीज़ सही है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। बाकी सारा डिसीजन आपका रहेगा। तो बस इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें हर एक टॉपिक हर एक चीज़ कवर करूँगा तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि लंबा ना हो। अगर लंबा होगा तो इसको दो वीडियो में दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वरना इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट डाउन कर लिया है सारी चीज़ें, जिसमें कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए मेरे से। तो मैं शुरू करता हूँ कि कैसे कैसे हर एक चीज़ को टैकल करना है। देखो, सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस। वैसे तो आप सभी के पास सिलेबस होगा ही, लेकिन जिनके पास नहीं है या मोबाइल में टैबलेट में है वो लोग उसको हार्ड कॉपी में निकलवा के जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर रख लीजिए। अपने जो भी हैं उनके 1-2 फोटो कॉपी करा के अपने पास हर समय रखिए, और उसको मतलब एकदम गाइडिंग लैंप की तरह रखिए कि मतलब उसी के आसपास इधर उधर नहीं होना है। सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, हिंदी से लेके पेपर 5-6 सबका पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास PYQs। तो वो 2018 से यूपी पीसीएस का मेंस हो रहा है, तो 2018 से 2023 तक के सारे PYQ आपके पास होने चाहिए। आपको अगर कंफर्टेबल रहता है सॉल्व्ड तो सॉल्व्ड खरीद लीजिए, वरना अनसॉल्व्ड तो होने ही चाहिए। वैसे कई लोग सॉल्व्ड भी खरीदते हैं तो उसके मॉडल आंसर उसमें मिल जाते हैं, तो सॉल्व्ड खरीद लिया। आप पूछेंगे किसका सॉल्व्ड, तो मैंने घटना चक्र खरीदा है, क्योंकि उसमें फ्लो डायग्राम मुझे ज़्यादा सही लगे। कंटेंट तो सब में ही सेम है, किसी में ना बहुत अच्छा है ना किसी में बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे जो घटना चक्र का कंपाइलेशन आया है वो मुझे ज़्यादा सही लगा, तो वो मैंने ख़रीदा है। तो आप भी ले सकते हैं। दृष्टि का मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने दृष्टि का भी ख़रीदा था। उसमें कई सारे जो उसके कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, तो अजीब लिखे हुए हैं। तो मुझे मेरी कोई दृष्टि से पर्सनल दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छी कोचिंग है, लेकिन उन्होंने मॉडल आंसर्स में दिए वो मुझे सही नहीं लगा पर्सनली। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यूथ की आती है, मैंने यूथ की देखी थी। मैं घटना चक्र और दृष्टि लेके आया था 2, तो घटना चक्र मुझे सही लगी। बात करते हैं सबसे पहले आप जैसे कि आपने PYQ खरीद लिया, सबसे पहले कोशिश करें कि ये जो PYQ हैं इनको पढ़ने की। आपने पढ़ ही लिया हो, कर ही लेगा। जो कई बार से मेंस दे रहे हैं उनका तो सब कुछ एकदम क्लियर होगा। मैं आगे बात करता हूँ हिंदी पे। मैंने पहले बोल दिया है कि ये कोई गाइडेंस नहीं है, मैं केवल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है PN पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे करके बुक आती है। उसमें सारा कुछ एकदम कवर है, और हिंदी एक ऐसा स्कोरिंग है हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी कमज़ोर रहता है तो उनको भी ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100-110 तक नंबर आ गए। तो हिंदी मीडियम के लिए तो मतलब रामबाण उपाय है। मेंस इंटरव्यू कॉल आने ना आने हिंदी एथिक्स हो गया और आपका ऐसे का पेपर हो गया, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हिंदी को बहुत अच्छे से लीजिए थोड़ा भी इस पर, क्योंकि कोई भी पोर्सन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे नंबर ही मिलने जाए। पेपर 5 पढ़े, पेपर 6 पढ़े, तो हिंदी से भी नंबर मिलेंगे, वो जुड़ेंगे भी। तो इसलिए उस पर विशेष फोकस रखिएगा। उसके लिए पृथ्वीनाथ पांडे एक सोर्स हो गया। दूसरा 20 साल का PYQ, मतलब ज़रूरी खरीद लीजिए उसको। सॉल्व तो सॉल्व, नहीं तो अनसॉल्व सॉल्व खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। मैंने खरीदा है शिल्पी पब्लिकेशन का है, उसमें 36 ईयर का दिया हुआ है, 1991 से 91 से और 2023 तक के दिए हुए हैं। सारे सॉल्व्ड दिया हुआ है, उसी में निबंध भी ऐड है। तो निबंध का सॉल्व नहीं है, वो केवल अनसॉल्व्ड है। और बाकी 19 के शिल्पी प्रकाशन का है मेरे पास, मैंने खरीदा हुआ है। तो उसमें क्या करना है आपको, डेली 1 घंटा हिंदी को देना ही देना है। तो अब व्याकरण उसकी अच्छे से तैयार करें। जो 70-80 मार्क्स होते हैं वो आप मतलब आप अगर थोड़ी सी सही से मेहनत कर लेंगे, अप्रोच सही से अपनाएंगे तो वो आराम से आप कर सकते हैं। तो उसमें लापरवाही मत करिए। हिंदी में बहुत अच्छा स्कोरिंग का मौका होता है, तो उसको करिए आप। उसमें जो जैसे वाक्य प्रयोग आते हैं, तो वो जो वाक्य प्रयोग हैं वो आप जैसे हाई स्कूल लेवल पे करते थे या बच्चों के लेवल, वो मत करिए। GS और IR या ऐसे टॉपिक्स हैं उनको वाक्य प्रयोग करिए। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे या अपने लेवल पर भी सॉल्व करेंगे तो अभी से आदत डालिए कि उनमें बच्चों वाले मतलब कि वाक्य प्रयोग मत करिए उनके।
तो ये पृथ्वीनाथ पांडे बुक अच्छी है, और उसका PYQ कंपाइलेशन 20 साल का 25 साल का जितना आप कर पाएँ वो बेस्ट है। इसके अलावा मुझे हिंदी में नहीं लगता कुछ करना चाहिए, आपको वीकली एक टेस्ट देना चाहिए, वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए। पत्र जो आते हैं, पत्र लेखन, उस पर ध्यान रखिए, और व्याकरण का तो मैंने बता ही दिया, और डेली 1 घंटा भी देते रहेंगे तब भी सफिशिएंट है हिंदी के लिए। अब बात करते हैं एसे के लिए। एसे के लिए मुझे कोई बुक नहीं मिली, ना ही मैं कोई बुक रेफ़र करता हूँ। एसे एक आर्ट है, आपको लिखने की कला सीखनी पड़ेगी, वो आप लिखते लिखते ही सीखेंगे, चीज़ों को पढ़ते हुए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 1 to 4 आवर आपने पेपर कवर कर लिया तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो इसके मुझे कोई बुक नहीं मिली जो मैं आपको डायरेक्ट बता सकूँ। बस हाँ, पिछले वर्षों के जो निबंध आए हुए हैं, UPPSC में 9 टॉपिक दिए गए, उन्हीं से निबंध आते हैं, तो उनको आप कर लीजिए। ये जो शिल्पी की मैंने हिंदी की बुक बताई, इसमें निबंध दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। और एक डायरी बना लें, उसमें डेली आप मतलब कि कोट्स लिखते रहें, डाटा लिखते रहें, जो आप मतलब वहाँ यूज़ करेंगे। स्टोरी जैसे आप सोचते होंगे स्टोरी से निबंध स्टार्ट करेंगे, तो वो यहाँ से लिख लीजिए। एक डायरी ऐसी बना लीजिए, उसमें नोट टर्न करते रहिए, और उसको सुबह के टाइम में किसी भी फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और मेरे हिसाब से तो यही है। और योजना कुरुक्षेत्र की इसमें मदद ले सकते हैं निबंध में योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन जो आती हैं पिछले 3-4 महीने की खरीद लीजिए, उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, डाटा भी मिल जाएंगे, लिखने का तरीका भी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ी है। तो अब बाकी आप देख लीजिए। निबंध के लिए कोई बुक नहीं मुझे समझ आती है, निबंध का बस यही है, आप लिखने से ही इसको सीख सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज से या किसी कोचिंग से। आपको लगता है PYQ कंपाइलेशन, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, दृष्टि का अवेलेबल है, घटना चक्र का बहुत प्रकाशन का आता ही होगा। तो ऐसे का हो गया। अब मैं बात करता हूँ सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब GS 1 पेपर का। उसमें एंशिएंट मिडिवल, वो हिस्ट्री नहीं आती है। UPPSC में एंशिएंट मिडिवल जो है उसकी हिस्ट्री नहीं आती, उसका केवल आर्ट एंड कल्चर आता है। उसमें भी फोकस रहता है कि तो आपका जो स्थापत्य रहता है और कला पे सबसे ज़्यादा फोकस, तो उसमें और हड़प्पा हो गया, और वैदिक धर्म हो गया, और जैन बौद्ध, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। टॉपिक बाकी आप जब PYQ करेंगे तो आप एनालिसिस खुद से करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन पे विशेष ध्यान रखिए। पढ़िए, सब कुछ छोड़ के कुछ मत जाइए, टाइम है भी, लेकिन विशेष फोकस उन पे है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको अच्छे से तैयार करके जाए, शॉर्ट नोट्स उनके बनाइए। ये हो गया। और उसके लिए मॉडर्न आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है, और बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने स्पेक्ट्रम कर रखी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, स्पेक्ट्रम करी ही होगी, पहले ही करी होगी, तो बेहतर है। अगर नहीं किया है, ऐसा कुछ है, तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता स्पेक्ट्रम करने का टाइम है। अगर आप पहले नहीं की है, जिन्होंने कर ली है उनके लिए तो कुछ भी नहीं, उसी को रिवाइज करें, उसी के नोट्स बनाए होंगे, उसी को पढ़ें। वरना हार जो सीरीज़ आती है मेंस के लिए, वही स्पेशल UPSC के लिए बनाई गई है, लेकिन UPSC मेंस वाले भी लगभग मैक्सिमम लोग पढ़ के ही जाते हैं, UPPSC वाले, क्योंकि कंटेंट सेम ही है, तो मुझे वो बहुत सही लगती है। प्रहार की मेंस की, जैसे मेंस 365 आता है विज़न का, वैसे प्रहार निकाला हुआ है, तो कई सालों से शायद आ रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार का 23 वाला मेरे पास है, 24 वाला, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सही लगी। तो मॉडर्न के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना स्पेक्ट्रम बेस्ट है। और आपने खुद नोट्स बनाए हो तो सबसे बेहतर है, नोट्स को ही रिवाइज करिए। अगर नहीं बनाए तो इनको देख सकते हैं, ये 100 पन्ने की शायद होगी प्रहार जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी मैंने प्रहार यूज़ की, 70 पेज की है, तो उसी को मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन किसी साल आ जाता है, किसी साल नहीं आता, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जिस साल आ गया 8 मार्क्स या 12 मार्क्स आपको ऐसे नहीं बर्बाद कर देने हैं, उसके लिए पढ़ के जाना, अभी टाइम है। तो उसके लिए 60 पेज की प्रहार है, प्रहार PW की आती है, वही बोल रहा हूँ मैं उसको, तो प्रहार आप कर सकते हैं उसके लिए भी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बात करते हैं इंडियन सोसाइटी के सेल्फ नोट्स अगर पहले से बना रखे हो तो ज़्यादा बेस्ट है, मेरे पास है, मैं वही पढ़ता हूँ। वरना प्रहार के आप कर सकते हैं, उसके लिए करंट और न्यूज़पेपर ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि इससे सोसाइटी में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे तो फिक्स हैं, एक सांप्रदायिकता से आएगा ही, क्षेत्रवाद से आएगा ही आएगा, धर्मनिरपेक्षता, इनसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इनकी परिभाषा अच्छे से तैयार करिए। इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर ही लीजिए, इनसे क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल आप डालेंगे वहाँ एग्जाम्पल वो करंट के हों तो ज़्यादा बेहतर है, वो क्वेश्चन इनरिच करेंगे आपके। तो इन पर आप न्यूज़पेपर से या मैगजीन जो भी पढ़ते हो उससे इनको थोड़ा मतलब इनरिच करते रहिए। कोई भी आसपास ऐसे घटनाएं देखिए तो उसको नोट डाउन करते रहिए। तो इंडियन सोसाइटी के लिए हो गया। अब बचा ज्योग्राफी के लिए आपके नोट्स हों तो बहुत बेहतर है। मैं ज्योग्राफी के लिए कोई बुक नहीं जानता, ना ही मैं फॉलो करता हूँ, बुक बहुत ज़्यादा लेंदी मुझे लगती हैं सारी ज्योग्राफी के लिए। NCERT सबसे बेस्ट है। NCERT के अलावा अगर करना चाहें तो आप प्रहार कर सकते हैं। इसमें भी यही है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें करंट एग्जाम्पल ज़्यादा डाल सकते हैं, कहीं भी भूस्खलन हुआ या कोई भी ऐसी घटना कहीं घट रही है, कोई ग्लेशियर पिघल रहा है, जो भी रिलेटेड इससे आते हैं। वैसे तो स्टैटिक भी इसमें काफ़ी है, लेकिन इसमें करंट का भी अच्छा खासा रोल रहता है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कर सकते हैं कि अगर आपने करंट नहीं दिया तो विजन 365 का मतलब मेंस 365 जो आता है उसकी समरी है, एक मतलब 50-60 पन्नों में ना समरी पूरा, एक तो मेंस 365 हो गया, उसकी भी समरी ये लोग देते हैं, तो वो समरी अवेलेबल हो तो मतलब मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए आप, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मतलब कि करंट के लिए। वैसे ज्योग्राफी पूरा टॉपिक कवर करना है, उसके लिए तो आपको कुछ करना है, तो प्रहार करिए या तो खुद का नोट्स हो। तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की।
सेकंड पेपर में पहला पोर्शन मेजर पोर्शन आता है पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत बाइबल है उसके लिए, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। गवर्नेंस के लिए आप प्रहार कर सकते हैं, प्रहार का नोट्स सफिशिएंट होगा। आईआर के लिए न्यूज़पेपर करंट, उसी से क्वेश्चन भी आते हैं, वही बेस्ट है। अगर नहीं किया है तो मेंस 365 की जो समरी है, मेंस 365 का समरी जो आता है वो आप कर सकते हैं आईआर के लिए। वरना न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ना है, करंट आपने रेगुलर पढ़ा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वहीं से बस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, आईआर आप कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। बात करते हैं जीएस थर्ड की। जीएस थर्ड में इकोनॉमी के लिए अमित सर के नोट्स मैंने पहले बोले थे, वही मैं पढ़ता हूँ। अमित सर के नोट्स पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए सेंटर का और यूपी का, और इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। मेन आंसर राइटिंग अच्छे से कर लीजिए, मेरे हिसाब से इकोनॉमी आपसे बाहर नहीं जाएगी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं 8-9 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर से ही आ जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग से और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हर बार आते हैं। 8-9 क्वेश्चन पूरा इकोनॉमी पोर्शन आता है, तो आप उसको स्किप तो नहीं कर सकते, अच्छे से कवर करके जाइए। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक में भी वही है, उससे ही सवाल आते हैं आपके सबसे ज़्यादा करंट बेस्ड, जो कोई टेक्नोलॉजी कोई कहीं पे इवोल्यूशन कुछ भी हो गया तो उसके लिए प्रहार आप कर सकते हैं, 100 पेज की है। और नहीं तो करंट आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो कर सकते हैं। इसमें खास क्वेश्चन ध्यान रखिए, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इनके मतलब अनुप्रयोग पूछता है कृषि पर, स्वास्थ्य क्षेत्र पर, तो आप प्लीज़ उनको अच्छे से करके जाइए। आप सेल्फ नोट्स, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इनके आप अगर पहले से नोट्स बना लिए हैं, मतलब बना ही लिए होंगे, क्योंकि दिसंबर में आपने एग्जाम था, तब से 2 महीने का समय भी था, अभी अभी समय है, तो पहले ही कर लिए होंगे। ये तो वैसे प्रीलिम्स के पहले ही आपने कर लिया होगा, तो सेल्फ नोट्स तो मतलब मैंडेटरी है, वरना नहीं भी बनाए तो अभी जो आप पढ़ते चल रहे हैं उसको A4 शीट पे थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, वो आपके एग्जाम के 1-2 दिन पहले या जो भी है तभी काम आएंगे, बड़े बड़े बल्कि नोट्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो साइंस एंड टेक का हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंट्स के भी मेरे पास तो खुद के नोट्स हैं, आप प्रहार कर सकते हैं। प्रहार के साथ इसमें भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इन्वायरमेंट में भी कहीं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है या मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ ही जाता है 1-2 साल गैप करके, जो भी है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेंस 365 का जो समरी है वो कर सकते हैं, वरना प्रहार कर सकते हैं। प्रहार भी इसकी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, मैंने देखी है। बात करते हैं एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप उसके जो डाटा वगैरह हैं उसको आप ChatGPT या गूगल से उठा सकते हैं, वहाँ से जो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, वैसे तो जो आप नोट्स पढ़ेंगे मैंने जो बताया उसमें भी ये सब होगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए आप ChatGPT का इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो गूगल है उसका भी थोड़ा बहुत यूज़ करके आप डाटा वगैरह फैक्ट नोट कर सकते हैं, और नोट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये हो गया। पेपर 4 की बात करते हैं, पेपर 3 तक बात हो गई है। अब एथिक्स तो एकदम अप्लाइड है, इसके स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो हिंदी मीडियम के लिए खासकर एथिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी समझ अच्छी है तो। इसमें मतलब लिखना भी आंसर इजी है, वो कठिन भी है अगर समझ नहीं है, मेरे हिसाब से, मेरा जितना इसका मतलब पेपर से जितना मैं रूबरू हुआ मुझे यही लगता है। इसके लिए अब मेंस 365 कर सकते हैं उसमें, क्योंकि मैंने देखा है जो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हर एक, जैसे कि दिया हुआ है एम्पैथी सिंपैथी, उनकी डिफिनेशन दी है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल करंट दिया हुआ है, तो मुझे वो ज़्यादा सही लगा मेंस 365 का। वैसे आपके पास नोट्स हैं तो वही कर लीजिए, दृष्टि आईएएस के नोट्स मिल जाएँ अगर कर पाएँ आप तो वो कर लीजिए। मेरे पास नहीं है, मैं होते तो अवेलेबल करा देता, दृष्टि आईएएस के मेरे पास नोट्स नहीं है। और कहीं से भी आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उसके आप ये ध्यान रखिए एम्पैथी सिंपैथी सत्यनिष्ठा, इनके सबके खुद की परिभाषा, मतलब कि खुद से डेवलप नहीं करनी है, कहीं से अच्छे संस्थान से या कहीं कोई अच्छे नोट्स जो आपको याद हो जाए तो थोड़ी ऑथेंटिक लगे, उनको नोट डाउन करिए, उनको रट लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको लिखना जरूर रहेगा। वहाँ इतना टाइम नहीं है कि आप बनाएं परिभाषा या सोचें, और रटी रटाई तुरंत लिख देनी है। तो ये कर लीजिए। और मेंस 365 एक बार आप देख लीजिए, उसमें एग्जाम्पल मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगते हैं विजन आईएएस का जो है। उसके अलावा केस स्टडी यूपीएससी में ज़्यादा आती है, यहाँ तो 1-2 आती है, तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, तो आप इजी से उसको हैंडल कर लेंगे। तो अब बात करते हैं GS5 की। वीडियो लंबा हो रहा तो प्लीज़ अब मुझे एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ, मैं सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो नहीं बना सकता। तो GS5 के लिए जो यूपी स्पेशल जिसको बोलते हैं पेपर 5-6, उसके लिए पॉसिबल हो तो मतलब कि यूपी की हिस्ट्री, हाँ जो आप मतलब कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जो इंडिया वाली, तो उसमें अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ कोरिलेट होकर करके पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं वैसे पढ़ पा रहे हैं तो इसके लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला। कुछ जैसे ओनली आईएएस की बुक आती है, ओनली PW ओनली आईएएस की, वो मुझे बुक सही लगती है इसकी पेपर 5-6 के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना यूथ की किताब है, थोड़ी लंदी है, 300-400 पेज लेंदी तो सारी बुक रहती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ओनली आईएएस मेरी प्रेफरेंस है, मुझे अच्छी लगती है।
और वरना आप इसको देख लीजिए, कोई जैसे कि कोई ऐसी बुक्स हो, मुझे तो मिली नहीं है, मैंने सुना ही है बस कि कोई ऐसी बुक्स हो टॉपिक वाइज दिया हो, मतलब टॉपिक दिया उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोई बुक हो पेपर 5-6 के लिए, तो वो सबसे बेहतर होगी, क्योंकि टाइम कम है, नहीं भी टाइम कम है तो मतलब कि पेपर 5 के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बुक ज़्यादा मुझे सही लगती है। तो अगर वैसी बुक मिल जाए आपको तो ठीक, मुझे नहीं मिली है, नहीं तो मैं बता देता। वैसे ओनली IAS की बुक मुझे सही लग रही है। उसके आप नोट्स बनाते जाइए, फैक्ट मतलब A4 शीट पे पढ़ते जाइए, साथ साथ कुछ कुछ लिखते जाइए, तो वो नोट्स आपके थोड़े थोड़े प्रिपेयर होते रहेंगे, उन डाटा को आप याद करते रहिए और क्वेश्चन आंसर इसका ज़्यादा कर लीजिए। अभी इसका 1 ही साल के PYQ अवेलेबल है, 2023 में ही पेपर हुआ है, तो ये इसका हो गया। और GS 6 की बात करते हैं, इसमें भी यही ओनली IAS है, यूथ की बुक जो है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र की बुक है, योजनाएं करके, यूपी की योजनाएं, एक घटना चक्र की बुक है, चाहे कहेंगे तो आप मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, मेरे पास है। तो उस बुक में ना सारी पॉलिसीज़ दी हैं यूपी गवर्नमेंट की, तो वो आप वहाँ से उठा, क्योंकि पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन आता है, पेपर 5 जो 6 है आपका वो पूरा पॉलिसीज़ पे ही है, तो वहाँ से आप पेपर 6 की पॉलिसीज़ कुछ कोट कर सकते हैं, कुछ के बारे में पढ़ के आ सकते हैं, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और वैसे जो मेन यूथ की या जो भी ओनली IAS करेंगे वो तो आप बुक करेंगे, मेरे हिसाब से इससे थोड़ा वैलिडिटी आप कर लेंगे। घटना चक्र की बुक है, यूपी की योजनाएं करके 2024 की, ठीक है। और उससे नोट्स आपको जरूर ध्यान से बनाने हैं, मतलब वैसे नोट्स नहीं बनाने कि आपको महीना भर लग रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनाने हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर आइडिया यही है, और वही आपके लास्ट में काम आएंगे। तो मैंने सारे पेपर कवर कर लिए हैं, सारी चीज़ें। अब मैं लास्ट में बस बात करूँगा आंसर राइटिंग की। और आंसर राइटिंग में आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखना है, मतलब किसी भी हालत में लिखना है। PYQ लिखिए, कैसे भी लिखिए, किसी से एवेलुएट कराइए मत कराइए, खुद सेल्फ एवेल्यूशन करिए। अगर आपने कहीं कुछ प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको 2-3 आंसर लिखने ही लिखने हैं, मस्ट है, क्योंकि जितना भी नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेंस लिखने का ही एग्ज़ाम है मेन। तो ये हो गया। उसके बाद आप वीकली फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। और अब आप पूछेंगे किसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेक IAS का प्रोग्राम तो सही होता ही है, हर बार वो लोग टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा चलाते हैं, और उनका सही भी प्रोग्राम तो मेक IAS कर सकता है। उनकी फ़ीस भी कंपैरेटिवली, मतलब महंगी तो है ही, लेकिन कंपैरेटिवली और लोगों से सस्ती है, तो वो आप कर सकते हैं। मेक IAS की टेस्ट सीरीज वो डेली 7 क्वेश्चन डेली लिखवाते हैं, उसके फिर मॉडल आंसर देते हैं, चेक करवाते हैं, सब प्रोग्राम है उनका। मैंने नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन मतलब कि मैं आपको बताऊं, पूछ रहे हैं तो। दूसरा ध्येय का 2 टेस्ट सीरीज मेरी नज़र में है जो सही है, बाकी आपकी मर्जी है। अब आप लास्ट में उनके लिए बात कर लेता हूँ जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ ऐसा है, तो फ्री इनिशिएटिव कहाँ है, एक तो सबसे बेस्ट चीज़ है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सबके लिए मैं बोलूँगा, PCS अभ्यास करके एक चैनल है, सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, उनका फ्री इनिशिएटिव है, मतलब सारे फ्री हैं उनके। वो डेली एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसका फिर यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं डेली। तो उनका टेलीग्राम चैनल है, लेकिन वो उन्हीं के लिए है केवल जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है इस बार का। तो आप उनको एडमिट कार्ड भेजेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। उसमें वो डेली क्वेश्चन देते हैं। 5 दिन GS का रहता है, 1 दिन हिंदी और ऐसा कुछ रहता है, करंट अफेयर्स भी कराते हैं। तो वो आप डेली लिख के भेजेंगे तो वो चेक तो नहीं करते हैं, लेकिन आपस में पीयर ग्रुप से लोग मतलब कुछ डिस्कस करते रहते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे वो बहुत सही लगता है, मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ है। और दूसरी बात है उसमें, और वो करंट का भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, और पॉलिसी UP तो वो तो सबके लिए कोई भी देख सकता है, लेकिन बस टेलीग्राम ग्रुप में उन्हीं को एक्सेस है जो मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं। और दूसरी बात है फ्री इनिशिएटिव है PW सफलता बैच। PW का एक सफलता बैच है, वो लखनऊ में ऑफलाइन चल रहा है, बाकी ऑनलाइन वाले भी जुड़ सकते हैं। उसका भी वही शर्त है कि जिन्होंने PW मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है वही उसमें इनरोल हो सकते हैं, एकदम फ्री है। उसमें उन्होंने बोला है टेस्ट सीरीज करवाएंगे, अभी क्लासेस चल रही हैं, मैंने ज्वाइन किया है। क्लासेस काफ़ी इनरिच हैं उनकी क्लासेस, मतलब अच्छी लगी मुझे उनकी क्लासेस, मतलब जो भी करा रहे हैं ऑनलाइन भी करा रहे हैं, कई लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं तो वो भी कर रहे हैं। मुझे उनकी क्लासेस काफ़ी सही लगी। उन्होंने आगे फुल लेंथ टेस्ट डेली क्लास में 2 आंसर राइटिंग कराते हैं, उसके मॉडल आंसर भी देते हैं, वहाँ पे डिस्कस भी होता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा PW का। और आगे मतलब आंसर राइटिंग वो 6 अप्रैल से बोल रहे हैं, उनकी फुल लेंथ अभी सेक्शनल पहले, फिर फुल लेंथ भी कराएंगे आंसर राइटिंग। तो ये प्रोग्राम है। और मैंने ध्येय IAS को ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी है, और मैंने ज्वाइन कर रखा है आंसर राइटिंग उनकी। तो ध्येय IAS में मेरा एनरोलमेंट है, और मैं PW 2 जगह से कर रहा हूँ। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ भी छूट गया हो या कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इस बात के लिए एकदम बुरा मत मानिए कि मैं मतलब कि जवाब नहीं दे पा रहा हूँ या किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। बाकी आपको भी पता है, आपका भी अगर मेंस होगा तो बहुत ज़्यादा मेंस पे फोकस होने की ज़रूरत है, तो वही मैं भी कर रहा हूँ, आप भी आई होप कर ही रहे होंगे। बाकी इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली है। लंबा हो गया होगा वीडियो क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी और काफ़ी रात हो गई वीडियो शूट करते हुए। तो फिर अब विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।